क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन कुछ रोक रहा है? शायद आलस, शायद डर, शायद वो आवाज जो कहती है कल करूंगा, आज नहीं। आप सुबह उठते हो, अलार्म बजता है, आप सोचते हो बस 5 मिनट और। 5 मिनट 20 में बदल जाते हैं और फिर दिन भर आप दौड़ते रहते हो, लोगों को खुश करते हो, डेडलाइन पूरी करते हो, घर आते हो तो थके हुए हो। और रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हो तो वही सवाल आता है, मैं आज कहाँ पहुंच गया? जिंदगी गुजर रही है, दिन निकल रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, साल गुजर जाते हैं और आप अब भी वहीं हो जहां थे। ये कहानी रोहन की है और शायद ये आपकी भी कहानी है। दिल्ली, सुबह के 5:30 बजे। ठंड इतनी थी कि कंबल के अंदर हाथ रखना मुश्किल था। रोहन की आंख खुली। पहले की तरह उसने अलार्म बंद किया। उठने का मतलब था एक और दिन जिसमें वो वही करेगा जो हमेशा करता है। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। पिछली रात उसके पिता ने उससे कहा था, बेटा, पता नहीं तू क्या बनना चाहता है, मैं थक गया हूं तुझे समझाते समझाते। वो शब्द, मैं थक गया हूं। रोहन 26 साल का था। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर निकला, लेकिन उसे कभी कोडिंग में दिलचस्पी नहीं थी। उसने 2 साल तक कंपनियों में जॉब की। हर बार 3-4 महीने में वो छोड़ देता था, बोर हो जाता था। उसे लगता था कि वो इससे बड़ा है। लेकिन अब 26 की उम्र में उसकी जेब खाली थी, उसका सीवी खाली था और उसकी आंखों में वो चमक भी खत्म हो गई थी जो एक बार थी। उस सुबह वो बिस्तर पर लेटा रहा। उसके दिमाग में चल रहा था, क्यों मैं ऐसा हूं? क्यों मैं वो नहीं कर पाता जो दूसरे कर लेते हैं? फिर उसने एक कदम उठाया, वो कदम जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो उठा और उसने किताब उठाई। कुछ दिन पहले उसके दोस्त ने उसे एक किताब भेंट की थी। रोहन ने उसे रख दिया था, कभी नहीं खोला। पर उस सुबह उसने पहला पेज खोला। नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ब्रायन ट्रेसी। उसने पहली पेज पर लिखा पढ़ा, हम सब समडे आइल नाम की एक जगह पर रहते हैं। समडे आइल का मतलब कल करूंगा, कभी करूंगा, बाद में करूंगा। 80% लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर गुजार देते हैं। रोहन को लगा जैसे कोई उसके दिल की बात पढ़ रहा है। उसने आगे पढ़ा, लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस, विनर्स मेक प्रोग्रेस। ये लाइन उसके दिमाग में घर कर गई। बुक कॉन्सेप्ट 2, एक्सक्यूसाइटिस। उसने सोचा, मैं कितने बहाने बनाता हूं। मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मैंने अच्छी एजुकेशन नहीं ली, इकोनॉमी खराब है, मेरी लक खराब है। हर दिन एक नया बहाना, हर दिन एक नई वजह। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं, बहाने बनाने में जितनी एनर्जी लगाते हो, अगर उतनी एनर्जी अपनी गोल्स पर लगाओ तो तुम हैरान रह जाओगे। रोहन ने उस दिन एक फैसला किया, अब और बहाने नहीं। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। उसके दिमाग में 1000 सवाल थे। क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं? फिर उसने उस किताब का एक और अध्याय पढ़ा, द पावर ऑफ गोल्स। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं, सिर्फ 3% एडल्ट्स के पास लिखे हुए गोल्स होते हैं और वो 3% लोग बाकी के 97% लोगों से ज्यादा कमाते हैं। सिर्फ 3%। रोहन ने पेन उठाया और एक कागज पर लिखा, मेरे 10 गोल्स अगले 12 महीनों में। 1, अपना खुद का छोटा बिजनेस शुरू करूंगा। 2, 50,000 रुपए महीना कमाऊंगा। 3, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। 4, एक नई स्किल सीखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग। 5, परिवार को हर महीने 5,000 रुपए दूंगा। 6, रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा। 7, सुबह 5 बजे उठूंगा। 8, कर्ज से बाहर निकलूंगा। 9, 6 महीने में एक प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। 10, अपनी सेहत सुधारूंगा। उसने लिस्ट बनाई और फिर उसने एक गोल चुना, उसका नंबर 1 गोल, अपना छोटा बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन क्या बिजनेस? उसे खाना बनाना पसंद था, बचपन से। जब वो छोटा था, उसकी दादी उसे रसोई में बिठाकर खाना बनाना सिखाती थी। वो सीख गया था। लेकिन समाज कहता है, लड़की खाना बनाए? वो नौकरी करें, बिजनेस करें, पर रसोई में नहीं। रोहन ने वो आवाज दबाई। उसने सोचा, क्यों नहीं?
उसने फैसला किया वो फूड बिजनेस शुरू करेगा, छोटी लेवल पर, घर से। रोहन ने अपने दोस्तों को बताया, मैं फूड बिजनेस शुरू कर रहा हूं। सब हंसे। अरे यार, क्या कर रहा है, तू इंजीनियर है, तू नौकरी कर। फूड बिजनेस में पैसे नहीं हैं, लोग ऑर्डर नहीं करेंगे तेरे से। रोहन को वही चीज सुनने को मिली जो ब्रायन ट्रेसी ने लिखी थी। लोग हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, वो तुमसे कहेंगे कि ये काम नहीं करेगा, पर असली सवाल है, क्या तुम अपने सपने में यकीन रखते हो? उसने रसोई साफ की, किचन के छोटे से हिस्से को अपना किचन बनाया। उसने पैसे जोड़े और कुछ बर्तन खरीदे, एक छोटा सा गैस सिलेंडर, कुछ सामग्री, और फिर उसने शुरू किया। पहले दिन उसने कुछ फोटो खिंचवाई अपने फोन से, इंस्टाग्राम पर डाली, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई। वो इंतजार करने लगा। पहला घंटा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। दूसरा घंटा, कुछ फ्रेंड्स ने लाइक किया पर कोई ऑर्डर नहीं। तीसरे घंटे में एक मैसेज आया, भाई ये जो दाल मखनी है कितने की है? रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने टाइप किया, 150 रुपए, मिनिमम ऑर्डर 2 प्लेट। दूसरे छोर से आया, एक बार ट्राई करता हूं, घर पे डिलीवर कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। उसने खाना बनाया, प्यार से, ध्यान से, जैसे वो अपने लिए बना रहा हो। और फिर वो खुद डिलीवर करने निकल गया, बाइक पर, ठंड में। जब उसने डिलीवर किया, ग्राहक ने कहा, भाई बहुत अच्छा बनाया है, फिर ऑर्डर करूंगा। रोहन को ऐसा लगा जैसे उसे ऑस्कर मिल गया हो। उस दिन उसने कुल 4 ऑर्डर किए, कमाई 600 रुपए। ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे कीमती 600 रुपए था, क्योंकि ये उसके अपने फैसले का नतीजा था, किसी और का नहीं। रोहन ने महीनों मेहनत की, लेकिन दिक्कतें आने लगी। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, खाना बहुत ज्यादा तीखा था, पैसे वापस करो। रोहन ने सोचा, ये उसकी गलती नहीं थी, उसने हमेशा जैसा बनाया वैसा ही बनाया। पर वो ग्राहक खुश नहीं था। उसने पैसे लौटा दिए, पर रात भर वो सो नहीं सका। लोग मेरी मेहनत को क्यों नहीं समझते? मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? हर किसी को खुश करना इतना मुश्किल क्यों है? और फिर उसने उस किताब का वो अध्याय खोला जो उसने अब तक 3 बार पढ़ा था, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं, जब भी जिंदगी में कुछ गलत होता है, हमारा पहला रिएक्शन होता है, किसको ब्लेम करूं, किसकी गलती है? लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम कहते हो, मैं जिम्मेदार हूं। रोहन ने सोचा। ग्राहक नाराज हुआ, मैं जिम्मेदार हूं कि मैंने उससे बात नहीं की, मैंने पहले से नहीं पूछा कि उसे कितनी तीखी चाहिए। ऑर्डर कम आ रहे हैं, मैं जिम्मेदार हूं, मैंने मार्केटिंग अच्छी सी नहीं की। पैसे कम हैं, मैं जिम्मेदार हूं, मुझे और सीखना होगा, और बेहतर करना होगा। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। जब तुम कहते हो मैं जिम्मेदार हूं, तो तुम शिकायत करना छोड़ देते हो, तुम क्रोधित होना छोड़ देते हो, तुम बस एक काम करने लगते हो, समाधान ढूंढना। रोहन ने उस रात बैठकर सोचा और फिर उसने काम करना शुरू किया। ब्रायन ट्रेसी की किताब में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, द 40+ फॉर्मूला। वो कहते हैं, हफ्ते में 40 घंटे से ऊपर जो भी घंटे तुम काम करते हो, वो तुम्हारे फ्यूचर में निवेश है। रोहन ने खुद से सवाल किया, मैं हफ्ते में कितने घंटे काम करता हूँ? जवाब ने उसे चौंका दिया। वो सोचता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, पर असल में वो दिन में 6-7 घंटे काम करता था। बाकी समय वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था, दोस्तों से बात करता था, चाय पीता था या बस सोचता रहता था। उसने फैसला किया, सुबह 2 घंटे पहले उठना है, सुबह 5 बजे। पहला दिन मुश्किल था, अलार्म बजा, उसने बंद कर दिया, सोचा बस 5 मिनट। फिर उसी किताब की वो लाइन याद आई, अगर तुम कल करने का सोचोगे तो वो कल कभी नहीं आएगा, आज ही करो। वो उठ गया। उसने उन 2 घंटों में क्या किया? पहला घंटा अपने बिजनेस के बारे में पढ़ना, नई रेसिपी सीखना, फूड प्रेजेंटेशन के बारे में सीखना। दूसरा घंटा प्लानिंग, ऑर्डर लिस्ट बनाना, मार्केटिंग के तरीके सोचना। 1 हफ्ते में ही उसे फर्क दिखने लगा। वो पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था, ज्यादा शांत था, ज्यादा कंट्रोल में था। ब्रायन ट्रेसी सही कहते हैं, सुबह का पहला घंटा तुम्हारी पूरी दिन का रडर होता है। एक दिन रोहन अपनी किचन में खाना बना रहा था।
उसकी माँ अंदर आई। बेटा, तू रोज इतनी मेहनत करता है, क्या कभी थकता नहीं? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, माँ, ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब नो एक्सक्यूजेज में कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू डू व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। मुझे हमेशा मन नहीं करता काम करने का, पर मैं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका रिजल्ट आएगा। उसकी मां को समझ नहीं आया, पर वो मुस्कुरा दी। रोहन के बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी, ऑर्डर बढ़ने लगे। उसने एक छोटी डिलीवरी सर्विस शुरू की, 2 लोगों को रखा। उसने सीखा कि फेलियर कोई अंत नहीं है, फेलियर सीखने का मौका है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर प्रॉब्लम के अंदर एक बीज होता है, एक बराबर या उससे भी बड़ा अपॉर्चुनिटी का। तुम्हारा काम है उसे ढूंढना। रोहन ने ढूंढा। जब ग्राहक ने खाना वापस किया, उसने सीखा कि पहले स्पाइसीनेस के बारे में पूछना चाहिए। जब ऑर्डर कम थी, उसने सीखा कि मार्केटिंग कितनी जरूरी है। जब पैसे खत्म हुए, उसने सीखा कि बचत कैसे करनी है। हर असफलता उसे एक कदम आगे ले जा रही थी। रोहन के बिजनेस को 1 साल हो गया था। एक दिन उसे फोन आया, दिल्ली के एक बड़े फूड फेस्टिवल से। रोहन जी, हमें आपके फूड के बारे में पता चला। लोग आपके खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं। क्या आप हमारे फूड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? रोहन चौंक गया। ये वही फूड फेस्टिवल था जिसमें दिल्ली के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और शेफ आते थे। उसने सोचा, मैं यहाँ क्या करूंगा? पर उसे अपनी किताब का एक और कॉन्सेप्ट याद आया, करेज। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं, हर कोई डरता है। बहादुर इंसान वो नहीं है जो डरता नहीं, बहादुर वो है जो डर के बावजूद काम करता है। जब तुम डर को पहचानते हो और उसकी तरफ बढ़ते हो, तो डर छोटा हो जाता है। रोहन ने हाँ कर दी। फूड फेस्टिवल के दिन भीड़ थी, हजारों लोग, बड़े बड़े शेफ, 5 स्टार होटलों के स्टॉल। रोहन का छोटा सा स्टॉल, एक टेबल, कुछ बर्तन और उसकी अपनी रेसिपी। लोग आए, रुके, चखा और फिर एक बड़े फूड ब्लॉगर ने आकर कहा, ये खाना सबसे बेस्ट है जो मैंने आज खाया। उसने फोटो खिंचवाई, रिव्यू लिखा। उस दिन रोहन के पास ऑर्डरों की भीड़ लग गई। उसने सोचा था कि वो 50-60 ऑर्डर देगा। उसने 400 ऑर्डर दिए। शाम तक उसका सारा खाना खत्म हो गया। लोग अब भी आ रहे थे। रोहन माफी मांग रहा था, सॉरी, खत्म हो गया। उस रात वो घर लौटा, थका हुआ, पर उसकी आंखों में चमक थी। ब्रायन ट्रेसी नो एक्सक्यूजेस किताब में लिखते हैं, जब तुम सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करते हो तो तुम जैसे एक फोर्स ऑफ नेचर बन जाते हो, कोई रोक नहीं सकता। रोहन वो बन चुका था। आज रोहन के पास अपना छोटा सा रेस्टोरेंट है। वो दिल्ली के कई फूड फेस्टिवल्स में जा चुका है। उसकी कहानी एक लोकल न्यूज़ चैनल पर आ चुकी है। पर सबसे बड़ी बात वो नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब रोहन सुबह 5 बजे बिना अलार्म के उठ जाता है। उसकी आदत बन गई है। वो अब बहाने नहीं बनाता, वो जिंदगी जीता है। और वो अकेला नहीं है, आप भी कर सकते हो। ब्रायन ट्रेसी की नो एक्सक्यूजेस किताब से 5 पावरफुल लेसन्स। 1. बहाने बंद करो। समडे आइल छोड़ो, आज ही शुरू करो, कल नहीं, आज। 2. अपने गोल्स लिखो। सिर्फ 3% लोग लिखते हैं, तुम उन 3% में बनो। लिखो, प्लान बनाओ और हर दिन एक कदम बढ़ाओ। 3. जिम्मेदारी लो। जो हुआ उसके लिए किसी और को दोष मत दो, कहो मैं जिम्मेदार हूं और फिर आगे बढ़ो। 4. डर के बावजूद काम करो। डर कभी खत्म नहीं होगा, पर तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। डर के बावजूद करो। 5. हर दिन सीखो। हर दिन 1 घंटा पढ़ो, सीखो, बढ़ो। जो सबसे ज्यादा सीखता है वही सबसे ज्यादा कमाता है। रोहन की कहानी किसी जादू की कहानी नहीं है। ये एक साधारण लड़के की कहानी है जिसने एक किताब पढ़ी, उस पर अमल किया और अपनी जिंदगी बदल दी। तुम भी कर सकते हो, बस आज से शुरू करो। आज से 1 कदम, 1 फैसला, अब और बहाने नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानियों और किताबों के जबरदस्त सारांश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी जिंदगी की अगली कहानी खुद लिखना शुरू करो, आज से। धन्यवाद।